मैं मतलब कुछ समझता ही नहीं, तो मेरे हिसाब से ये था कि ना तो ईश्वर है, ना ही कोई परमात्मा है, ना दैविक शक्ति कुछ होती है। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना, जब घटना घटने लग जाती है तो बंदे को ऑटोमेटिक आभास होने लग जाता है और सारे काम प्रॉपरली तरीके से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे आता नहीं है या किसी का काम नहीं होता है। जब से काम करना शुरू किया है अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का काम नहीं हुआ हो या किसी ने कहा है कि हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। अब उनको प्रॉब्लम डॉक्टरी है तो उसको तंत्र ठीक नहीं करेगा। हाँ, कुछ देर के लिए राहत जरूर दिला देगा आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तंत्र आपको राहत दिला देगा। पता कैसे करें कि हमारे साथ अदृश्य शक्ति आ गई है या हमारे ऊपर ऐसा इनका लक्षण होते हैं जैसे कि आपको चिड़चिड़ापन, आंखों में जलन, सर भारी होना, अचानक से जी घबराना, अचानक से पेट में जैसे पीड़ा होना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओमकार ध्वनि में, जहां भक्ति और शक्ति एक हो जाते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं जिन और उन अदृश्य शक्तियों के बारे में जो हमारी समझ से परे हैं। अक्सर लोग कहते हैं या हमने सुना है कि जिन और प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये वाकई में होते हैं, लेकिन क्या ये सच में ऐसा होता है या नहीं? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं तांत्रिक अनिल भारद्वाज जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्यमयी एपिसोड। नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक है जी, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। तो सर, इस रहस्यमयी सफर पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ और शायद हमारी ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट कर पाए, तो इसके लिए आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार भारद्वाज है। मेरा पूरा तंत्र का काम है, तो जैसी बात आगे तंत्र तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरा, पूजा पद्धति से लेके मेरा हर काम है। ऐसा कोई काम नहीं कि जो मैं करता नहीं हूँ, शायद ही कोई छूटा होगा। अच्छा। बाकी हर काम मेरा परफेक्टली है। मैं दरबार लगाता हूँ। दरबार मेरा ज़्यादातर वीरवार, शनिवार, मंगलवार लगता है, जिसको कि सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं कंटिन्यू लगाता हूँ। बाकी अधिकतर मेरे बाहर के काम ज़्यादा होते हैं। मेरे जो केसेस आते हैं मेरे ऑनलाइन भी सेट होते हैं केस। अच्छा। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जैसे अर्जी ले लेता हूँ, अर्जी लगाता हूँ, उसके बाद काम होना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा शुरू से एक ही हो रहा है कि भक्ति लाइन में रहा हूँ, सेवा ही मेरा काम रहा है। जैसे कार्य, भक्ति, सेवा, ये मेरा मुख्य काम है और इसी काम के जरिए मैं आज इस लाइन में पहुंचा हूँ। 35 साल से शक्तियों से रूबरू हूँ, साधना करवाता हूँ, प्रत्यक्षीकरण भी करवाता हूँ, प्लस बंधन, सम्मोहन, वशीकरण, इन सब की प्रतिक्रिया अपने पास है और सारे काम प्रॉपरली तरीके से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे आता नहीं है या किसी का काम नहीं होता है। जब से काम करना शुरू किया है अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का काम नहीं हुआ हो या किसी ने कहा है कि हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। जो आया झोली भर के गया। तो सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस तंत्र की फील्ड में आए कैसे? आपने तंत्र करना स्टार्ट कैसे किया? आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि आपको तंत्र सीखना चाहिए? आपने कौन सी ऐसी ऊर्जाओं का एक्सपीरियंस किया जब आपको लगा कि हाँ, मुझे अब तंत्र सीखना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आज तक मेरे को किसी ने पूछी नहीं। अच्छा। ये पर्सनल लाइफ के सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बचपन से इस लाइन में था। तो पहले मैं नास्तिक था एकदम। अच्छा। मैं मतलब कुछ समझता ही नहीं था। मेरे हिसाब से ये था कि ना तो ईश्वर है, ना ही कोई परमात्मा है, ना दैविक शक्ति कुछ होती है। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना, जब घटना घटने लग जाती है तो बंदे को ऑटोमेटिक आभास होने लग जाता है। बिल्कुल। तो हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि देवी देवताओं का कहते हैं ना कि कण कण में देवताओं का वास है। तो हमारे एक पूजा पद्धति चलती है जो जागर पद्धति जिसको कहते हैं। अच्छा। तो उसमें देवता शरीर में आते हैं और जब देवता शरीर में आते हैं तो उनको बुलाया जाता है। तो मेरा क्या था कि मैं भिड़ जाता था। अच्छा। कि रियल में शक्ति है तो कहाँ है? हाँ, वही ना। दिख तो रही नहीं। हाँ। और जब दिख नहीं रही है तो हम कैसे महसूस कर ले कि हाँ भाई शक्ति है। अब वो क्या करते कि पैसे देते थे चढ़ाने के लिए। अच्छा। मैं नहीं चढ़ाता था भाई, जब दिख ही नहीं रहे तो चढ़ाए किसको? बिल्कुल। खाना तो बाद में किसी ने उठाना ही तो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से जब बात हुई जिसके शरीर में आया था, तो जब उससे पूछा मैंने, उसने बोला कि तू अगर मेरा प्रचार देखना चाहता है तो थोड़ा सा समय दे मेरे को। अच्छा। मैंने ठीक है, मैं समय देता हूँ। कौन सा अपने मुझे जल्दी शक्ति से बात करी थी? जी जी। तो उसने मेरे को कुछ समय दिया, बोला कुछ दिन बाद तेरे को आभास हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा। मैं चलो देखते हैं। तो रियली में क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ
शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरे को। अच्छा। जब शारीरिक प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले आदमी कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स कराई, कुछ भी नहीं, 0/0, सब नॉर्मल। दवाई खाए, सूट ना करी। अच्छा। जब मैंने कहा यार ऐसे हो क्या रहा है ये, तो पेरेंट्स तो बच्चों के प्रति सभी के ज़्यादा केयर ही उसमें हो जाते हैं कि जब ये चीज़ें नहीं तो कुछ करना पड़ेगा, विशेषकर हमारे पहाड़ों में। अच्छा। तो ऐसे किसी के पास गए तो उसने बताया भाई इसने कुछ गलत कर रखा है, शक्ति को बोला हुआ है, तो वही परीक्षा ले रही है इसकी। अच्छा। फिर मैं गए उसी बंदे के पास दोबारा। मैं उसने एक तिलक बना के दिया था, तो उससे मेरे को रिलैक्स मिलना, सिर्फ तिलक से रिलैक्स मिलना शुरू हो गया। तब जाके मेरे थोड़ा क्या लगे कहीं ना कहीं कुछ तो है। अच्छा, वहाँ से आपने मानना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ऐसी शक्ति जैसी जुड़ी कि जैसे आप बैठे हो, आपको कोई दिक्कत है, आप अपनी परेशानी बता रहे हो तो आपको बता दिया आप ये उपाय कर देना। कहाँ से बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन ऑटोमेटिक भाव आ रहा है। ऐसा भी होता है? मेरा भाव आ रहा है, आपको बताया आप ऐसे कर देना, दवाई मत खाओ, या इस परेशानी में आपकी हल हो जाएगी। सपोज आज ने मान लिया, आपने वो काम कर दिया, आपको आराम आ गया, आपने दूसरे बंदे को बताया, दूसरा बंदा मेरे सामने बैठा, परेशानी बताने लग गया, फिर उसको बता दिया, आ गया भाव तो बता दिया भाई ऐसे कर लियो। तो धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ती गई। अच्छा। लेकिन फिर भी मन में एक शंका रही कि ये करवा कौन रहा है, जो करवा सामने क्यों नहीं आ रहा है, इसके मतलब वो हमसे छोटा है या तो है ही नहीं। ये हमारे मन की भावनाएं हैं कि जैसे हम एक दूसरे को बता देते हैं यार हो जाएगा ठीक, एक दिलासा देते हैं, तो सेम भाव रहा। फिर मैंने एक चीज़ ठानी कि लाइफ में अगर है तो जब तक इस चीज़ को मैं देखूंगा नहीं, मानूंगा नहीं। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करके मैंने इस चीज़ पे मनन करना शुरू किया। हमारे पहाड़ में पैदल के मार्ग ज़्यादा हैं, यातायात का जो साधन थे वो बहुत ही कम थे। तो हम चलते चलते एक बार ऐसे रात का समय था, तो ऐसे बैठे हुए थे, अकेला था। डर नाम की मेरे अंदर बचपन से चीज़ नहीं रही। डर लगता है तो इंसानों से, शक्तियों से नहीं। ठीक है। तो जब चलते चलते बैठा हुआ था, मैंने कहा अगर है रियली में तो घर छोड़ने के लिए कोई साधन बना दे। अच्छा। ठीक है। जब ऐसे हुआ तो मैं 10 कदम आगे पैदल और चला, सामने कोई चीज़ दिखाई दी। अच्छा। सेम कोई शक्ति। अच्छा। तो उसका जो आकार था वैसे मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। फर्स्ट जो था इतना विशाल। उसने ऐसे ही करके मेरे को सीधा रास्ता, तो जिस रास्ते में 1.5-2 घंटे लगते हैं, उस घंटे में मैं 20 मिनट में घर था। अब लगा डर नहीं लगा आपको इतना विशाल शक्ति देख? मेरे डर नाम की मेरे अंदर चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैं तो एक्सट्रीम में था ना, मामले में भिड़ जाता था। अच्छा। वहीं से मैंने शक्तियों से रूबरू करना शुरू हुआ। जब फिर उसी शक्ति के बारे में मैंने मनन किया, एक शक्ति कौन सी थी। अच्छा। मेरी दैविक शक्ति है या कुछ भूत प्रेत है या इसे हटकर कुछ और शक्ति है। अच्छा। तो जब उस शक्ति पे मैंने मनन किया, बाद में उसी शक्ति ने अपना सम रूप में आके अच्छा फिर बात करी सपने के माध्यम से, तब जाके मुझे शक्ति का पता चला कि रियल में शक्तियाँ होती हैं। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ईश्वर ने ऐसे ही बनाई हो। अच्छा। ईश्वरीय तत्वों में सब कुछ विलीन है, सब कुछ हो सकता है। जो कहते हैं ना कि असंभव को भी संभव कर देना, वो इस सृष्टि में है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट करी, कहाँ से आप तंत्र में आए, और लेकिन सर जब आपने फर्स्ट टाइम इन शक्तियों को देखा, इन अदृश्य शक्तियों को देखा, आपने बताया कि आपको डर तो नहीं लगा, लेकिन सर ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा था उस शक्ति को देखने के बाद में जो आपको लगा कि हाँ मुझे अब इसके बारे में और पढ़ना चाहिए, और साधनाएँ करनी चाहिए, या इसके बारे में आगे और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? एक्चुअली हुआ ये कि जब ये शक्ति मेरे सामने आई तो पहले तो उसका विशाल काया देख के मेरे को 2 मिनट में समका सा गया था। डर नहीं, मैंने आज तक इस सृष्टि में कुछ देखा ही नहीं। जो 13 साल की 14 साल की मेरी उम्र थी। सर ये तो एक बच्चा होता है, उस टाइम पे भी आपको डर नहीं लगा? डर तो मेरा पहले ही निकल चुका था, मेरे एक जिद थी। तो जब ये अब हमें कहीं जाना है तो हमें अनुभव तो रहता ही कि हमें जाके कुछ ना कुछ तो हमारे लाइफ में होने ही वाला ही है। बिल्कुल, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो वही दिल में बिठा रखा था। लेकिन फिर एक तरीका थोड़ा ये सकना था कि आएगा तो इससे मैं कैसे बात करूँगा। अच्छा, तो आप प्रिपेयर थे उस चीज़ के लिए? हाँ। ओके। तो जब चीज़ सामने आई, जब मैंने बात करना उससे शुरू किया, तो उसी ने मेरे को सारी आगे की लाइफ के बारे में बताया। अच्छा।
कि आपको किस तरीके से चलना है, आपके लिए क्या सही रहेगा, आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे उत्तम है। अच्छा। तब तक मेरे ये नहीं था कि मुझे आगे कुछ करना है, मेरा एक ही था पढ़ लिख के एक जॉब करनी है। अच्छा, आप भी जॉब करने वाले थे? लेकिन जब से वो आए मुझे जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो जब फर्तवार उसके बाद जब मैं उसके सामने बैठा तो 10 मिनट के लिए मुझे उसकी आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अच्छा। तो आवाज़ से आप लगा सकते हो कि वाक्य में ये पराशक्ति है। अच्छा, पता चलता है? पता चलता है। दूसरा, उसकी जो रोशनी होती है चेहरे की, फेस की, शरीर की जो चमक होती है, उसको बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। जब वो चीज़ मुझे सामने एक सूक्ष्म रूप में आई और जब रियलिटी जो उसका चमक थी, उस टाइम मेरे को आंखें बंद करनी पड़ी। अच्छा। फिर मैंने उसको बोला कि आप अपने तेज को कम करो, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर उसने अपना तेज जो एक नॉर्मल इंसान की तरह जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसी बात करी फिर। अच्छा। फिर यहीं से उसने मेरे को साधनाओं के बारे में बताया, जबकि मुझे साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। सामग्री लाओ, वो खुद व्यवस्था बनाती है। शक्ति खुद व्यवस्था बनाती है, हमें केवल क्रिया करनी होती है उसके मुताबिक, जो नई शक्ति को जिसको हम चाह रहे हैं कि उसको हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए वो हमें गाइड्स करती है पूरा। अच्छा। किसी भी बंदे के पास अगर एक पावर्स आ जाती है तो वही पावर सारी पावरों के आप पास जमा कर देती है। अच्छा, वो आपकी खुद लेके भावनाओं को आती है। समझना शुरू कर देती है। उसका ही होता है। सर, बहुत से लोग जिन और प्रेत को एक ही मानते हैं, लेकिन सर क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? जैसे कि आपने अभी बताया आपने एक शक्ति को एक्सपीरियंस किया है, तो सर आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि जिन और प्रेत में क्या डिफरेंस होते हैं? आपने क्या इनके बीच में अनुभव किया है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जिन और अन्य शक्ति में जैसे भूत हो गए, प्रेत हो गए, इनमें काफ़ी फर्क होता है। जिन जो होते हैं ये एक अलग परंपरा में आते हैं। जैसे पुराने पाक को पढ़ो, कुरान शरीफ को पढ़ो, तो इसका जिगर उसमें है। अच्छा। तो इसमें ऊर्जा का कोई संचार नहीं है। अच्छा। ये एक पराशक्ति के रूप से भी अलग है, हटके है। इसकी तीव्रता जो बहुत तेज है। जिन की जिन भी एक प्रकार की नहीं होती, जिन भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। इनकी कैटेगरी भी अलग है, इनकी कौम चलती है जिनों की। अच्छा। कौम के हिसाब से चलते हैं। इनके कार्य भी काफ़ी हैवी होते हैं। ये पलक झपकते ही सारे काम कर लेते हैं जिन। इतनी शक्तिशाली होते हैं। तो इनकी एक परंपरा के हिसाब से चलते हैं, ये ऊर्जा के हिसाब से नहीं चलते हैं। अच्छा। जिनकी बेशक साधनाएं होती हैं, लोग करते हैं, जिनों को सिद्ध करते हैं, लेकिन उसके बाद इनके जो काम लेने का तरीका है ये अपने भूत प्रेत इन चीज़ों से अलग है। क्योंकि कुछ पावर से चलते हैं, कुछ इंसानी तौर पे चलते हैं कि जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं इस तरीके से करके आप उसको काम दो, करके लाएगा, उसको पेट भरना। अच्छा। समझ रहे हो? और जैसे भूत प्रेत है, इनका काफ़ी क्रियाएं भी होती है, तो ये वचन के हिसाब से ज़्यादा चलती है। अच्छा। ये अपना वचन भी तोड़ देती है। लेकिन जिन जो होते हैं, इनका जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, जहाँ तक मैं इनसे काम करवाता हूँ, मेरा एक ही तरीका रहा है, इनको जब काम कराना उसे वचन दे दो, भाई ये काम करके ला, ये तेरा भोग है, अपना भोग लेकर काम करके आ। अच्छा। ये होता है इसमें। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि जो जिन होते हैं वो आपकी हर बात मान लेते हैं, आपका काम भी कर देते हैं, तो सर क्या हर जो नेगेटिव एनर्जी होती है या जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वो नकारात्मक होती हैं, या फिर हमारी आपकी मतलब आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ हुआ हो कि उन अदृश्य शक्तियों ने आपकी साधनाओं में मदद करी हो? हाँ। अच्छा। कुछ भी शक्ति कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन कुछ शक्तियाँ गलत ही नहीं होती, सारी शक्तियाँ ही। वैसे शक्तियाँ गलत कोई भी नहीं होता, गलत आपका तरीका होता है। अच्छा। कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, किस तरीके से उसको काम करवाना चाहिए, शक्ति को क्या चाहिए। वो शक्तियाँ ऐसी नहीं चलती है। शक्तियाँ चलती प्रेम से। अच्छा, इंसानों की तरह। इंसानों की तरह। अगर शक्ति को कितने भी कहते हैं ना कि सबसे गंदा होता है एक मसान, ठीक है, सबसे गंदा होता है बावड़ा भूत, बहुत ही उग्र होते हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस। लेकिन इनको भी अगर आप प्यार से चलाओगे, प्यार से करेंगे, तो बेखूबी आपका सारा काम करेंगे प्यार से। ये भी बात मानते हैं? अच्छा। तो सारा जो खेल है वो आपकी भावनाओं का, आपके प्रेम का है। तो मेरे साथ एक बार ऐसे ही हुआ, मैं किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहा था। अच्छा। तो जो मेरा मीन है
कभी अनबन तो हो ही जाती है, परिवार में 4 बर्तन होते तो कटकती तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो थोड़ा सा रुष्ट बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा ऐसे न मदद मांगने से अच्छा खुद करके देखते हैं। अच्छा, आपने एनर्जी को ही मतलब कर दिया उसमें। तो क्या हुआ, ऐसे जब बैठा तो दूसरी चीज़ जो मैं जिसको बुला रहा था उसके बदले कोई उसी कौम की दूसरी चीज़ आ गई मेरे पास। अच्छा उसने बोला इससे नहीं आएगा आप इसको, मैंने बोला कौन हो? अच्छा उसने अपना परिचय दिया मेरे को, तो वो मतलब कुल मिला के मलिन शक्ति थी। अच्छा जो सबसे गंदा काम करता है सबसे गंदा होता है। ठीक है, उसका वचन है, मैं बता नहीं सकता हूँ उसमें। तो उसने मेरे को बोला आप इसको ऐसे करो, ये तुरंत आएगा। फिर मैंने वो लाइन चेंज कर दी। लाइन चेंज के लिए 10 मिनट से पहले चीज़ हाजिर होगी। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंसान भावना पे ज़्यादा डिपेंड करता है। साधना लाइन में, पूजा पद्धति लाइन में पहले गहराई को समझना पड़ता है। जब तक किसी चीज़ को आप गहराई से नहीं समझोगे तब तक कोई भी चीज़ आपके लिए तैयार नहीं हो सकती। बेसिकली शक्तियाँ भी आपकी मतलब हेल्प करती है ना? हेल्प करती है, अभी तक करती रही है। अच्छा कहीं फंसने नहीं देती। सर, ये नुकसान भी करती हैं शक्तियाँ अगर हम इनकी कोई बात ना माने या? हाँ, अच्छा, इनके नेगेटिव भी हैं? बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, तो सर जैसे कोई शक्ति है ही पॉजिटिव कि उसका काम ही पॉजिटिव करना है, वो हमारी हेल्प ही करेगी, लेकिन सर अगर हमने उसकी बात नहीं मानी या उस तरीके से नहीं चले तो वो पॉजिटिव शक्ति भी अपना नेगेटिव रोल प्ले करती है। अच्छा सर, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके साथ? एक्सपीरियंस है ना। एक बार सर क्या हुआ है कि मेरे को काम करना था, ठीक है, तो उस शक्ति ने क्या करा, क्योंकि उस शक्ति की समझ से बाहर था। अच्छा, वो उस चीज़ को नहीं करना चाह रही थी शक्ति। अच्छा, वो उसकी रेंज में नहीं आ रहा था, वो नहीं आ रहा था। अब किसी को ज़बरदस्ती करवाओगे तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो करेगा। अब उसने बोला तेरे लिए मैं करूँगा तो सही, लेकिन इसके बाद का जो रिजल्ट होगा मुझे मत पूछना। अच्छा, चैलेंज कर दिया? चैलेंज कर दिया मैंने, तो कर तो सही। हाँ। अब उसने काम तो कर दिया, लेकिन बाद में उसने जो मुझे नुकसान पहुंचाया उसको मैं अभी तक नहीं भूल पाया। अच्छा। फिर मैंने उसको फिर मनाया। उसने जो मेरे को नुकसान दिया वो मेरे को शारीरिक कष्ट दे दिया। पूरे परिवार में भी तांडव मचाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, फिर वो आपकी फैमिली को भी अफेक्ट करती है? हाँ, फैमिली को भी अफेक्ट करती है। अब परिवार का सदस्य है तो करेगा ही। अच्छा, उनको परिवार का सदस्य की तरह रखना पड़ता है। चीज़ें तो वही होती है ना, अगर आप किसी को पाल रहे हो, हम अगर एक जानवर को भी पालते हैं, प्रत्येक घर में आजकल आप देख रहे हो डॉगी है, लेकिन सब उसको एक परिवार का शिष्य मानते हैं, एक परिवार का सदस्य की तरह उसको रखते हैं। तो ऐसी शक्ति का भी है। अच्छा, शक्ति को वही चला पाएगा अच्छी तरह से कि जो शक्तियों को अपने परिवार की तरह रखेगा। अच्छा, वरना शक्तियाँ फिर नाच नचाना शुरू कर देती। ये है उसके बाद। सर आजकल टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन सर उसके बावजूद भी जो साइंस है वो इन चीज़ों को नहीं मानती। साइंस कहता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है या लोगों की एक बेसिक साइकोलॉजी है, लेकिन सर तंत्र क्या कहता है इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या सच में अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, या मतलब क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ से साइंस समाप्त होता है वहाँ से तंत्र शुरू होता है। अच्छा। अगर शक्तियाँ नहीं होता तो आज शायद मैं आपके पास नहीं बैठा होता। अच्छा, समझ लो ना। तो मेरे हिसाब से तो क्या साइंस अपनी जगह में है, हम साइंस को नकार नहीं सकते। बिल्कुल सर। ठीक है, वो भी एक हमारे देश की जर्नी है, उससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, साइंस से तरक्की में है। लेकिन जो हमारा अत्याधुनिक में, ये किसी साइंस से कम नहीं है। जहाँ साइंस हाथ खड़े कर देता है वहाँ हमारा तंत्र शुरू हो जाता है। अच्छा। हमारे तंत्र में क्या है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। कुछ ऐसे होता है कि जो होने वाला तो उसका आवाज़ पहले ही होता है। अच्छा। जैसे मौसम विभाग है, पहले सूचना देते हैं कि इतने तारीख को बारिश होने वाली है, इतने में हवा चलनी है या इतनी स्पीड से चलनी है। इसी तरह हमारे तंत्र उसके सिवा हमें पहले आभास हो जाता है, शक्तियाँ पहले बता देती है। आप ज्योतिषी में जाओ, एक से विद्वान बैठे हैं, वो पहले ही भविष्यवाणी करके बैठे हैं 4-4 साल पहले की, इतने टाइम में ये होना है। तो मेरे हिसाब से दोनों बराबर ही है, केवल समझने का फेर है। लेकिन शक्तियों में इतना है कि अगर आप इसमें पड़ गए अत्याधिक में, पूजा पद्धति में, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। अच्छा। आप सबसे पहले तो खुद को पहचान लोगे। अच्छा। कि मैं कौन था, क्या था, कहाँ से आया हूँ। समझ लो, साइंस ये नहीं बता सकता। दूसरा, साइंस
ईश्वर के रूप को आप सामने खड़ा नहीं कर सकता। वो आकृति दे सकता है लेकिन खड़ा नहीं कर सकता। आप शक्ति के सामने अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से रूबरू मिल सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी लालसा होता है इंसान के, हमारे पितरदेव जो हमसे चले जाते हैं, कई बार मन में आते हैं कि यार कभी मिल लेते। तो तंत्र में वो शक्ति है कि वो आपको मिला सकती है, पर साइंस में नहीं है। लेकिन साइंस में वो चीज़ नहीं है। तो मैं साइंस को नकारता नहीं हूँ, साइंस हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल सर। लेकिन जो हमारे तंत्र है किसी से कम नहीं है। साइंस कुछ साल हुए हैं चलते हुए, लेकिन तंत्र क्या है, इसकी तो स्टार्ट ही भारतवर्ष है। पूरी जो संसार है ये तंत्र ही तो है। बंदा कहता है कि मैं तंत्र करता ही नहीं हूँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ प्रत्येक बंदा तंत्र करता है। सब लोग तंत्र करते सब हैं। तंत्र करते हैं। जितने भी बंदे पराशक्ति को मान रहे हैं, अब पराशक्ति को माना आप तंत्र कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप तंत्र में हो। अच्छा। तंत्र का अर्थ क्या है? तंत्र का अर्थ है परा। जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं है वो हमारे लिए तंत्र ही है। बिल्कुल। और जब उस चीज़ को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, मदद ले रहे हो। अब एक छोटी सी बात, आपको चोट लग जाती है कहीं पे या दर्द होता है, क्या कहते हैं, हे माँ। बिल्कुल। जुबान से निकलता है ना, हे माँ। जब माँ निकलता है, माँ तो सामने है नहीं, माँ वहाँ से थोड़ी आएगी तुम्हें ठीक करने, लेकिन आपने याद किया किसी भावना से, तो वो भी एक तंत्र की क्रिया ही तो है। लेकिन एक आभास होता है कि राहत मिलती है, कुछ ना कुछ माँ तो बोला है, हाँ, कुछ तो एक फील आती है, फीलिंग आती है। बिल्कुल। तो वही तो आप पराशक्ति को, तो आप तंत्र ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। अच्छा। जितनी भी हम पराशक्ति को याद करते हैं जो हमने देखा ही नहीं, हे भगवान, माय गॉड आता है ना बार बार, हर किसी मुंह से सुनते हाँ, हैं। कुछ भी होता है तो मुंह कुछ से भी यही होता है। निकलता है, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। तो आप पराशक्ति को तो याद कर रहे हो, जो आपने देखा ही नहीं है वो आपकी मदद कैसे कर सकता है। फिर भी लोग कहते हैं हमें वह तंत्र से भय लगता है, तांत्रिकों से भय लगता है। सर, तंत्र को एक नेगेटिव इमेज बना रखी है ना तंत्र की, इस वजह से लोगों को ऐसे लगता है कि ये सोच तंत्र गलत हो गई है ना। और हमारा मेन तत्व यही है, आज हम जो यहाँ आए हैं हम इसीलिए आए कि हम तंत्र को जो द्वारा आप लोगों को पूरी तरह सुकेर करना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हो। तंत्र कोई जरूरी नहीं कि हर काम गलती करता है। तंत्र में आप कुछ नहीं तो अपनी सुरक्षा तो कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि आजकल लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं तंत्र का। बिल्कुल सर, यही सब दिखाया जा रहा है आजकल मूवीज में, टीवीज में, सब हर कहीं। जगह गलत अर्थ उसका निकालते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं। बिल्कुल सर। घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अपने हर फायदे किसी के लिए लोग तंत्र करते हैं। करते हैं, लेकिन जब उसमें पावर है तभी तो करते हैं। अगर होता ही नहीं तो लोग इस लाइन में आते ही नहीं। लेकिन सर वो सब नेगेटिव ही यूज करते हैं ना तंत्र का। वो सोच के ऊपर डिपेक्ट है ना, कोई गलत करता है, कोई नहीं करता है। आप मेरे को बोलोगे आप कितना, मैं कभी नहीं करता। अच्छा। मेरा तो सीधे से ये काम, मुझे मदद करना है, गलत को हटाना। आता सब कुछ है, शक्तियाँ तो काम तो सभी करेगी। बिल्कुल अब दूध खाने वाला खिचड़ी भी खाएगा ही, कॉफ़ी भी पिएगा ही, बिल्कुल बिल्कुल। काम तो सब होते हैं। पर बस यही है कि तरीका अपना होता है कि आपको कौन सा रास्ता चुना है। आपने गलत का रास्ता चुना है या सही का रास्ता चुना है। एक सोच का फर्क होता है लोगों सोच का का। फर्क होता है। बल्कि तंत्र कभी ये नहीं कहता कि मेरा गलत इस्तेमाल करो। तंत्र का अर्थ होता है कि आप मेरा प्रयोग करो, लेकिन वहाँ जहाँ मुझे भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। अगर किसी का घर बस जाए तंत्र के कारण तो उसमें क्या बुराई है। बिल्कुल। या कोई आजकल नशे के लत में पड़े रहते हैं और इतने हैं कि पूरे घर के घर बर्बाद हैं। बिल्कुल सर। अगर उनका तंत्र के द्वारा घर बस रहा है, उनके नशे की लत कम हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं। घर घर में तलाकों की नौबत आ जा रही है, अगर उसमें घर बसने की या परिवार इकट्ठा करने की वो आ रही तो वो गलत नहीं है। ये सब चीजें भी हम तंत्र से ठीक कर सकते हैं सर। हो रही है। अच्छा। मैं खुद 35 साल से लगा पड़ा हूँ इस सेवा में और लोग बेखूबी फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि सर आजकल तो हमने तो ये सब नेगेटिव ही सुना है कि काला जादू होता है, ये सब, बट सब होता है, लेकिन वो सोच के ऊपर डिपेंड कर आप किस लाइन से किस तरीके से चलाना चाहते हो। ईश्वर है तो शैतान तो रहेगा ही। बिल्कुल। समझ रहे हो ना। ईश्वर के साथ जब शैतान का वास होता है तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट डालता है। तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए ये सब चीज़ें होती है। सर आप तो जैसे तंत्र करते हैं, आपको इन सब साधनाओं के बारे में नॉलेज है, तो सर किसी साधारण व्यक्ति को अगर इन अदृश्य शक्तियों का फील होने लग जाए, उन्हें लगे कि हमारे आसपास भी कोई ऐसी शक्तियां हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए या उनकी प्योरिफिकेशन के लिए आपके पास कोई ऐसे टिप्स हैं जो जिनसे उन्हें वो पता कर सके कि हमारे पास कौन सी शक्तियां हैं और उनसे बचाव कर सकें? हाँ,
तो बिल्कुल हमारी ऑडियंस के लिए आप ऐसी कोई टिप्स या ऐसी कोई जानकारी उन्हें दे सकें। कई चीज़ें हैं कि जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ कोई गलत शक्ति तो नहीं है या हमारे साथ कोई टोटका तो नहीं किया गया है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आप 5 लौंग लीजिए, अच्छा। 2 मिर्ची लीजिए, सीधी डंडी वाली होनी चाहिए, सूखी हुई मिर्ची, लाल मिर्च। उसमें थोड़ी सी पीली सरसों। अच्छा। उसको आप 5 मिनट तक अपनी मुट्ठी में बंद रखिए। अच्छा। मुट्ठी में बंद रखने के सीधे हाथ के में बंद रखना है उसको। उसके बाद उसको आप एक दिया ले लिए मिट्टी का, उसमें जलाइए। अच्छा। अगर उससे महक आने लग गई या जो मिर्ची है वो फटने लग गई और वो मिर्ची के सामने जैसे बाद अगर जलाओगे तो बैठ नहीं पाओगे, छींकें आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है तो समझ लो कि आपके ऊपर ऊपरी वादा है। अच्छा, तो ये इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर ऊपरी वादा है। दूसरा उपाय है कि आपको लगता है कि आपके ऊपर ऊपरी वादा है तो उसको कम करने के लिए अगर हल्की फुल्की होगी तो आप नींबू लीजिए, 2 नींबू लीजिए, दोनों नींबू को मुट्ठी के अंदर बंद कीजिए शाम को 7:15 से और 9 के बीच में। अच्छा। उसके बाद नींबू को थोड़ी देर आप ऐसे बंद करके मुट्ठी पे रखिए। करना कुछ नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आदमी को समझेगा नहीं। वही ना कि साधारण व्यक्तियों तो को कैसा खाली नींबू हाथ में रखने हैं। ऐसे नींबू हाथ में रखने से कम 7 मिनट। जब 7 मिनट नींबू हाथ में रहे तो नींबू में गर्माहट आने लग जाएगी। अच्छा। तो जो आपके शरीर के अंदर नकारात्मकता होगी, जो ऊपरी वादा होगी, वो उसमें नींबू अपने ऊपर खींच लेगा उसको। उसके बाद उस नींबू को आप बाहर किसी चौराहे में डाल दो या किसी साफ़ सुथरी जगह में रख दो या पीपल के पेड़ पे रख दो। तो आपके अंदर की जो अगर हल्की फुल्की होगी तो उससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, सींधा नमक, काली मिर्च, इसको अपने ऊपर 7 बार उबार करके अपने मेन दरवाजे पे डाल दो। तो आपके ऊपर जो गलत शक्ति होगी, जो नज़र जैसे हो जाती है, टोक लग जाती है या कोई चौराहे की बला आ जाती है, तो वहीं से निकल जाती है। उससे भी आपको पूरा रास्ता मिल जाता है। आपको दूसरे दिन से खुद ही रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो सर ये तो आपने उपाय बता दिए कि अगर अदृश्य शक्ति हमारे ऊपर आ चुकी है तो हम उसे कैसे हटा सकते हैं। लेकिन सर हम पता कैसे करें कि हमारे साथ अदृश्य शक्ति आ गई है या हमारे ऊपर ऐसा कोई लक्षण होते हैं। हाँ, हर चीज का अलग अलग एक लक्षण होते हैं। तो सर वो कौन कौन से लक्षण होते हैं? जैसे कि आपको चिड़चिड़ापन, अच्छा, आंखों में जलन, सर भारी होना, अचानक से जी घबराना, अचानक से पेट में जैसे पीड़ा होना, जोड़ों में दर्द होना। कभी कभी क्या होता है कि एकदम मन सही रहता है, काम करते करते मन में उल्टे ख्यालात आने लग जाते हैं। तो सर ये तो बेसिक मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई ना, इससे लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये अदृश्य शक्तियों की वजह से है या फिर हमें कोई हेल्थ इशू हो रहा है? क्योंकि जब भी परात शक्तियाँ आपके साथ होती है तो उसका एक सोचन शक्ति ही अलग हो जाती है। आप डॉक्टर पे विश्वास नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपका ध्यान ऑटोमेटिक ही चला जाए, कुछ तो हो रहा है मेरे ऊपर, हो क्या रहा है। अच्छा, ये फीलिंग आती है। एक होता है कि हमें पेट दर्द है तो मैं नॉर्मल सी बात, हमें पेट दर्द हो रहा है तो मुझे डॉक्टर पे जाएंगे। हाँ, लेकिन उसी टाइम आपको पेट दर्द हो रहा है और उसी टाइम आपका मन घबराने लग जा रहा है या उसी टाइम आपको एक भय जैसे लग जा रहा है कि अचानक से कुछ हो तो नहीं जाएगा। अच्छा, कई बार बंदा रास्ते में चलता है, उसको लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। हाँ, समटाइम्स लगता है। पीछे मुड़ को देखो तो कुछ भी नहीं होता। कई बार अचानक कान में आवाज़ जा रही, किसी ऊपर तुमने मुझे आवाज़ लगाई, किसी ने आवाज़ नहीं लगाई, तो उसमें तो आप मेडिकल नहीं जाओगे, उसमें आप कुछ ऐसे ही सोचोगे। क्योंकि जो भी चीज़ आपके ऊपर वो ऑटोमेटिक अपनी तरफ आपको आकर्षित करेगी। वो अपने आप माइंड में आएगा कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ये कुछ वैसी चीज़ है। या तो अपने आप ठीक हो जाएगा या तो मैं आजकल किसी चीज़ को लेके परेशान हूँ, अच्छा, उस कारण हो सकता है। फिर हाँ, अगर ज़्यादा है तो ये चीज़ आपको सपने के माध्यम से सोने नहीं देगी। अच्छा, सपने में ये सारी चीज़ें आती हैं? सपने के माध्यम से आपको परेशान करेगी चीज़ें। अच्छा, तो समझ लो कि 100%
ऊपरी वादा है। पहचान की तो अलग अलग कैटेगरी है कि कौन सी शक्ति को कैसे पहचानोगे। अच्छा, ये एक बेसिक, लेकिन ये कि बेसिकली है कि अगर इंसान को, जैसे हम दवाई खाते खाते परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। अब दवाइयाँ सूट नहीं कर रही है, टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो है क्या। मैं अगर बीमारी है तो कहीं ना कहीं तो निकलेगी। क्योंकि मेरे पास कई केसेस आते हैं ऐसे जो मेंटलिटी से भी दिक्कत करते हैं। अच्छा। कि डॉक्टर कहते हैं कि जो मेंटली प्रॉब्लम है, लेकिन दवाई खाते आराम ही नहीं आती। तो इस केस में क्या होता है कि उसको समझना पड़ता है उसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर ही असर है कुछ। उसका अगर उपचार शुरू होता तो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी मैं तो यही कहता हूँ सबको कि सबसे पहले डॉक्टर, अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो पहले आप ऊपरी चीज़ में मत जाओ, पहले अपनी तसल्ली डॉक्टर में कर लो। क्योंकि हमारे पास केस आते हैं पहले ही, ठीक है, अब उनको प्रॉब्लम डॉक्टरी है तो उसको तंत्र ठीक नहीं करेगा। हाँ, कुछ देर के लिए राहत जरूर दिला देगा आपको। अच्छा। आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तंत्र आपको राहत दिला देगा। लेकिन अगर दवाई से पहले भी तो वैद्य होते थे जो नाड़ी देख के दवाई देते थे। तो सेम डॉक्टर का है कि अगर आपको लगे, हमें लगता है कि भाई नहीं इसके तो शारीरिक प्रॉब्लम, डॉक्टर पे जाना चाहिए, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप डॉक्टर पे जाओ, पहले इलाज करवाओ, उसके बाद हाँ दवाई नहीं लग रहे तो हम तंत्र के द्वारा आपके काट करते हैं, आपका उतारा कर देते हैं, उसके बाद ये शारीरिक प्रॉब्लम है दवाई खाओ। अच्छा, ये तो जो ऊपरी बाधाएं होती हैं उनकी प्रॉब्लम डॉक्टर से ठीक नहीं होती, वो तंत्र से ही ठीक होती हैं, बल्कि बढ़ती है। अच्छा, दवाइयों से वो बढ़ती है। हम्म। क्योंकि उसको कुछ चीज़ और ही है, वो आकर्षण कर रहा है आपको अपनी तरफ, खींच रहा है, वही है। सर, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी क्यूरियोसिटी में आके या खुद से ही स्व इच्छा से उन्हें लगता है कि हमें तंत्र सीखना चाहिए, वो यूट्यूब पे या कहीं देखकर तंत्र सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर, मतलब बिना गुरु के तंत्र सीखना या अकेले मतलब तंत्र सीख सकते हैं, या गुरु की सहायता से ही तंत्र सीखना ज़रूरी होता है? देखो, तंत्र लाइन के वैसे तो कोई भी काम होता है, जब तक गुरु ना सिखाए या हम किसी से सीख ना ले तब तक फलित नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज़ है, इसमें तो बिना गुरु का आगे बढ़ना असंभव है। अच्छा। जितने भी आप जिस तरीके से कह रहे हो, बहुत केसेस हैं ऐसे, खुद की मर्जी से बैठ जाते हैं, मंत्र ले लेते बैठते हैं, लेकिन उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती, बाकायदा उस शक्ति के घेरे में आ जाता है। अच्छा, बिना गुरु के तंत्र सीखने से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है? पड़ता है। उनके घर की स्थिति, शरीर की स्थिति, खुद के बंदे की स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा जाती है। अच्छा। वो कहते हैं ना कि बिना गुरु की अंधेरी रात, अधूरी विद्या जी का नाश। जब तक गुरु का हाथ सर पे नहीं होता तब तक तंत्र में मेरे हिसाब से तो बहुत ही प्रैक्टिकली है आगे बढ़ना। अच्छा, बिना गुरु के तंत्र सीखना ही नहीं चाहिए? पहले तो कोई भी काम बिना सीखे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन विशेषकर तंत्र में तो बिल्कुल भी कदम बिना गुरु का नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास गॉड गिफ्ट है कुछ, लेकिन उसको चलाने के लिए भी तो आपके गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। वो स्वयं आके थोड़ी ना आपको बताएगा आप ऐसे करो। बहुत कम चीज़ ऐसी है कि जो आपको पूरे गाइड्स करेगी, लेकिन बिना गुरु का तो पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़। अच्छा, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को गुरु शिष्य के संबंध पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है, गुरु की क्या भूमिका होती है एक शिष्य के जीवन में? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। गुरु और शिष्य का सबसे पहले तो जो संबंध होता है वो अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं है। बिल्कुल सर। ना खुद की पावर का, ना गुरु की पावर का। सबसे पहले गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, इनके 4 संबंध होते हैं आपस में, अगर जो दिल से निभाए, गुरु को समझ सकें। सबसे पहले तो गुरु शिष्य, दूसरा होता है गुरु पिता, शिष्य बेटा। अच्छा। गुरु अपने शिष्य के लिए वो काम करता है और वो कर्तव्य बनता है गुरु का जो एक बाप का बनता है। अच्छा। हर संकट में उसके साथ खड़ा होना, उसके सुख में, दुख में, हर चीज़ में उसके साथ रहना, वो बाप बेटे के जैसे संबंध होता है। दूसरा होता है मित्र, जैसे एक दोस्त होते हैं जिसको जिगरी यार कहते हैं, ये संबंध गुरु और शिष्य में होता है। अच्छा। तीसरा होता है कि जैसे भाई भाई का संबंध, कि वो हाथ नहीं छोड़ते उसके। बिल्कुल। ठीक है। चौथा होता है कि शिष्य बाप और गुरु शिष्य। क्यों ऐसे कि गुरु तो गुरु हैं, लेकिन है तो इंसानी रूप में, एक इंसान भी तो है। अगर गुरु पे कभी कोई संकट आ रहा है,
गुरु कहीं फंस रहा है, तो जो कर्तव्य एक पिता बेटे के लिए निभाता है, जैसे गुरु निभाता है, ऐसे शिष्य को गुरु के प्रति निभाना चाहिए। अच्छा। दूसरा जो भाव होता है, जब तक आप गुरु को अपने हृदय में नहीं उतारते, करनी और कथनी में फर्क होता है। सारे कहते कि गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, लेकिन गुरु का अर्थ क्या है, जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे आप लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं सकते। बिल्कुल सर। एक आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, गुरु को गहराई से समझना पड़ता है। गुरु तत्व में वो शक्ति है कि वो बिना शक्ति के भी गुरु आपको सब कुछ आगे दे देता है, लेकिन उसके लिए आपका भाव, आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे ने इस चीज़ों को समझ लिया कि गुरु का भाव क्या है, क्योंकि सारे तो हमारे गुरु में ही छिपे हैं। अच्छा। ईश्वर भी हमारे गुरु में ही है। हम मंदिरों में जाते हैं पूजा करने में, विशेषकर अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं मूर्तियों को या तस्वीरों की पूजा नहीं करता। मुझे उसमें मूर्त में अपनी गुरु की छवि नज़र आती है, क्योंकि एक तत्व है हमारे लिए। उन्होंने तो हमें इष्ट से मिलाया है, नहीं तो हम इष्ट को कहाँ से जानते। तो हमारे लिए वही गुरु ईश्वर तुल्य हैं, तो हम सारे रूपों को उन्हीं में देखते हैं। जब इंसान इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो कभी भी हार नहीं खाता, मिट्टी में भी हार डालेगा सो ना पाएगा। गुरु तत्व ऐसा है। सो थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पर आए और हमारी ऑडियंस को तंत्र के बारे में और इतनी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में आपने इतना कुछ बताया, इतनी सारी नॉलेज दी। आई होप हमारी ऑडियंस को भी तंत्र, अदृश्य शक्तियाँ, जिन, भूत, प्रेत, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले पॉडकास्ट में हम उन्हें सर के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ओमकार ध्वनि। धन्यवाद। धन्यवाद सर।